सलमान खान के जैसा मजबूत इंसान रो रहा है। सलमान खान के बिग बॉस सीजन 18 की शूटिंग चल रही थी, लेकिन तभी उनको खबर मिली कि उनके सबसे जिगरी यार को किसी ने गोली मार दी। ये खबर सुनने के बाद जैसे सलमान के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सब कुछ छोड़कर आधी रात को मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचते हैं। सलमान पहुंचते हैं, लेकिन तब तक खबर मिलती है कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे। सलमान खान कैमरे के सामने ही रोने लगते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, मेरा दोस्त चला गया। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती इतनी गहरी थी जिसकी नींव को किसी के लिए हिला पाना संभव नहीं था, क्योंकि बाबा सिद्दीकी वो इंसान थे जिन्होंने हमेशा दोस्ती में सिर्फ किया, कभी वापसी में कुछ नहीं लिया। यही वजह थी कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार भी बाबा सिद्दीकी को अपने भाई से बढ़कर मानते थे। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान खान टूट चुके हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं और रोए जा रहे हैं। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। मगर कैसे सलमान खान बाबा सिद्दीकी के इतने करीबी बने? बाबा सिद्दीकी ने उनके लिए क्या किया था? क्यों कहा जाता है कि पूरे बॉलीवुड पर बाबा सिद्दीकी का एहसान रहा? और तो और बॉलीवुड का कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं होगा जो बाबा सिद्दीकी को प्यार न करता रहा हो। बॉलीवुड में बाबा सिद्दीकी का जलवा इतने अच्छे से कैसे कायम हो सका? क्योंकि वो कोई फिल्म के स्टार नहीं बल्कि एक राजनेता थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कैसे पूरे बॉलीवुड को अपना बनाया, हर एक बात हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि बाबा सिद्दीकी को कैसे मारा गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रात में मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई। कई जगह पे खबर लगी कि करीब 3 गोलियां लगी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए और लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। लेकिन तब तक बाबा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद बॉलीवुड पूरी तरीके से सदमे में है। सियासत भी इस पर तेज हो गई है। हर किसी के जहन में एक सवाल है कि आखिर वाई कैटेगरी की सुरक्षा की लेयर होने के बावजूद बाबा सिद्दीकी को आखिर कैसे कोई मार सकता है? क्या पुलिसकर्मी सो रहे थे? सुरक्षा में तैनात जवान कहां थे जो इतनी बड़ी चूक हो गई? ये वो सवाल हैं जो बता रहे हैं कि कैसे लापरवाही हुई और इस दुनिया से बाबा सिद्दीकी चले गए। बाबा सिद्दीकी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो बहुत नेक दिल इंसान थे। किसी से उनकी दुश्मनी नहीं थी। हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते थे। दोस्तों में चर्चा उनकी होती ही थी। लेकिन इसके बावजूद उनके साथ वो किया गया जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। अभी तक मिल रही जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गैंग के सदस्य का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में गैंग ने दावा किया कि वो सलमान खान से कोई लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन बाबा की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ाव रहा। हालांकि मुंबई पुलिस ने फेसबुक पोस्ट की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि इसकी हम जांच करेंगे। जांच में क्या पता चलेगा वो देखना होगा। लेकिन 66 साल के सिद्दीकी की तो अब मौत हो चुकी है और वो वापस थोड़ी ही आएंगे। कई लोगों का कहना है कि सलमान खान जिस तरीके के बाबा सिद्दीकी के करीबी थे, उसकी ही सजा उनको मिली। अब आपको बताते हैं कि सलमान खान के लिए बाबा सिद्दीकी कैसे एक भाई की तरह थे। दरअसल एक समय में शाहरुख सलमान अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक बार तो शाहरुख ने अपने अवार्ड तक सलमान के नाम कर दिया था। हालांकि साल 2008 में कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में दोनों के बीच बहस हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद से ही दोनों के बीच दुश्मनी जग जाहिर हो गई। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहते थे। पब्लिक इवेंट में दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहते थे। इतना ही नहीं, सलमान और शाहरुख खान दोनों ही एक दूसरे पर हमले भी बोलते थे और ये दुश्मनी 1-2 साल नहीं बल्कि करीब 5 साल तक चली। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ लेकर आया जाए। कई बार इसके प्रयास किए गए, लेकिन हर बार सारे पैंतरे फेल हुए।
मगर बाबा सिद्दीकी ने दोनों को मिलाकर ही दम लिया। दरअसल हुआ यह था कि बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख दोनों को एक साथ बुलाया था। उनके दिमाग में यह बात चल रही थी कि दोनों खान को आज एक करवाकर ही दम लेना है। पार्टी चल रही थी, एक तरफ से सलमान खान आते हैं और दूसरी तरफ से शाहरुख खान। फिर क्या था, बाबा सिद्दीकी दोनों को एक साथ पकड़कर गले लगाते हैं और सलमान खान और शाहरुख को दोनों को कहते हैं कि आप हाथ मिलाइए। भला सिद्दीकी साहब की बात कौन काट सकता था। दोनों ना सिर्फ हाथ मिलाते हैं बल्कि गले लग जाते हैं और 5 साल की जो दुश्मनी थी वो बाबा सिद्दीकी की वजह से खत्म हो जाती है। पार्टी में मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन बाबा सिद्दीकी ने इसके बाद भी सलमान के लिए बहुत कुछ किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबा सिद्दीकी ही थे जिन्होंने हिट एंड रन के मामले में सलमान खान की पूरी मदद की। और तो और सलमान को जब भी कोई खतरा हुआ तो उनकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त वो कर देते थे। बाबा सिद्दीकी सलमान खान और उनके परिवार से बेहद करीबी थे। 2015 में मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 2002 हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुनाई थी। तब बाबा सिद्दीकी सलमान की बहन अलवीरा के साथ सबसे पहले हाईकोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने तुरंत वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से संपर्क किया। हरीश साल्वे ने सलमान की सजा को सस्पेंड कर दिया था। ये वो एहसान है जिनको सलमान खान कभी नहीं चुका सके, लेकिन दोस्ती के जरिए रिश्ते को सींच कर वो आगे बढ़ रहे थे। मगर अब दोस्त ने अलविदा कह दिया। बता दें कि जब सलमान खान ने हॉस्पिटल जाकर बाबा की बॉडी देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उनको कुछ समझ नहीं आया कि क्या से क्या हो गया। बता दें कि बाबा सिद्दीकी का नाम राजनीतिक गलियारों में तो था ही, लेकिन बॉलीवुड में भी उनकी पहचान बहुत गहरी थी। बाबा सिद्दीकी मुंबई के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इफ्तार पार्टी का आयोजन कराना शुरू किया था। उनकी इफ्तार पार्टी ऐसी होती थी कि उसमें बड़ी से बड़ी हस्तियां पहुंचती थीं। हमेशा से जिस तरह बॉलीवुड के लिए फिल्म फेयर अवार्ड महत्वपूर्ण रहा करता है, वैसे ही हमेशा बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी हुआ करती थी। इस इफ्तार पार्टी का हिस्सा बनना कलाकारों के रसूख को दर्शाता था। इस पार्टी में हर बड़े से बड़ा कलाकार शामिल हुआ करते थे। सिर्फ फिल्मी कलाकार ही नहीं, हर बड़ा नेता, व्यापारी और विदेश की भी हस्तियां तक बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ करती थी। हर साल की तरह इस साल 2024 मार्च को बाबा सिद्दीकी ने मुंबई में इफ्तार पार्टी रखी थी। ठीक इसी दिन इमरान हाशमी का बर्थडे भी था। इमरान के पार्टी में पहुंचने से पहले ही बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान ने उन्हें सरप्राइज देते हुए केक कटिंग सेरेमनी की तैयारी कर रखी थी। इमरान के आते ही उनसे केक कटवाया गया था। इस पार्टी में भी बॉलीवुड की तमाम हस्तियां इकट्ठी हुई थीं, लेकिन किसको पता था कि बाबा सिद्दीकी साहब की तरफ से ये आखिरी पार्टी हो गई। अब बाबा सिद्दीकी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी यादें हैं, उनके अच्छे काम हैं। बॉलीवुड अब पूरी तरीके से सदमे में है। बाबा सिद्दीकी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमेशा सामाजिक काम को प्राथमिकता दी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने की नीयत रखी। बात साल 2020 और 21 की है। उस वक्त कोरोना और लॉकडाउन ने लोगों को तोड़ रखा था। तब बाबा ने बहुत कुछ किया, जिसमें सलमान खान का भी योगदान रहा। उस समय सलमान की टीम ने बाबा के बेटे जीशान सिद्दीकी के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों की मदद का इंतजाम किया था। इतना ही नहीं, उस दौरान उन्होंने साथ मिलकर ऑक्सीजन से जूझते लोगों तक अस्पताल में मदद पहुंचाई थी। मतलब आप समझ सकते हैं, सलमान खान के बुरे वक्त में भी बाबा ने उनका हमेशा साथ दिया। और तो और वो बॉलीवुड के दूसरे कलाकारों के लिए हमेशा खड़े रहे। यही वजह रही कि हर कोई उनका सम्मान करता था और उनकी बात को कोई काटने की हिम्मत नहीं करता था। बाबा सिद्दीकी वो नेता थे जो कि सभी के दिलों पर राज करते थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और जाने माने अभिनेता सुनील दत्त से भी बाबा सिद्दीकी की करीबी रही थी।
बाबा सिद्दीकी सुनील दत्त को अपना मेंटोर मानते थे। वो हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए उनके साथ तस्वीरें शेयर किया करते थे। इस साल भी मई में उन्होंने सुनील दत्त के साथ एक फोटो शेयर की थी। एक समय में सुनील दत्त कांग्रेस से जुड़े थे और बाबा सिद्दीकी ने भी कांग्रेस से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। कांग्रेस के लिए साथ काम करते हुए दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी। बाबा सिद्दीकी का सुनील दत्त के घर भी आना जाना लगा रहता था। यही वजह रही कि संजय दत्त के साथ भी दोस्ती गहरी होती चली गई। संजय दत्त और प्रिया दत्त से भी सिद्दीकी परिवार के भरोसे वाले संबंध हमेशा से रहे। यही वजह रही कि जैसे ही बाबा के मौत की खबर संजय दत्त को मिली, रात को ही वो उनको देखने के लिए अस्पताल पहुंच गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबा सिद्दीकी इस दुनिया में नहीं रहे। एक कार्यकर्ता के तौर पर राजनीतिक सफर की शुरुआत बाबा ने की। 1992 और 1997 में बाबा कांग्रेस के टिकट पर मुंबई के सिविक बॉडी के लिए कॉरपोरेटर चुने गए। साल 1999 में उन्होंने बांद्रा वेस्ट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही वो चुनाव जीत गए। इसके बाद वो 2014 तक लगातार विधायक चुने गए। नवंबर 2004 से दिसंबर 2008 तक महाराष्ट्र की विलासराव देशमुख सरकार में वो खाद्य आपूर्ति मंत्री भी रहे। लेकिन अब सारे सफर पर विराम लग चुका है। मगर बाबा की मौत के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घर वालों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। पुलिस पूरी तरीके से तैनात है ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो, सलमान को खरोच भी ना आए। मगर सवाल है कि अब बाबा सिद्दीकी के बाद लॉरेंस का अगला टारगेट कौन होगा? देखते रहिए इंस्टाफीड। नमस्कार।